जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जनजाति के कार्य। इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ नगर सेना, छत्तीसगढ़ पुलिस या फिर छत्तीसगढ़ जो भी एग्ज़ाम होता है इसमें से क्वेश्चन आना 100% तय रहता है। तो आज हम देखेंगे ट्रिक के सहायता से इसको कैसे याद रखेंगे। आप ये कई लोगों का बोलना है कि सर हमसे याद नहीं होता जनजाति वाला टॉपिक। तो भाई, जनजाति का टॉपिक आपको तभी याद होगा जब जब आप उसको किसी ट्रिक से हल्का से जोड़ेंगे, किसी न किसी तरह से, और उसको बार बार पढ़ोगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हलवा। तो हलवा जनजाति, इधर जनजाति लिखा है और इधर लिखा है उसका कार्य। ठीक है। देखो, हलवा जनजाति क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, और ये चिवड़ा बनाने का, चिवड़ा बनाते हैं। ठीक। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, कृषि करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? हल का जरूरत पड़ता है। तो कृषि के लिए किसका जरूरत पड़ता है? हल का। तो हलवा जनजाति क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति क्या कार्य करते हैं? काष्ठ और लोहे शिल्पकला। ठीक है। तो जो मुड़िया जो है क्या काम करते हैं? काष्ठ और लोहा शिल्पकला का कार्य करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कैसे याद करना इसको? मुड़ी को क्या है? काष्ठ मतलब लकड़ी। तो मुड़ी को क्या है? लकड़ी मतलब काष्ठ और लोहे से मार दिया, ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक। अब अबू झुमाड़े क्या कार्य करता है? ये भी काष्ठ शिल्प कार्य करते हैं। इसको आपको याद करना रखना पड़ेगा। मुड़िया और अबू झुमाड़े लगभग एक ही तरफ रहते हैं बस्तर संभाग में। अब देखो, गधवा जनजाति क्या कार्य करते हैं? घरेलू कार्य। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, गद गद की कहाँ मार दिया? घर में मार दिया। जैसे कुछ झगड़ा लड़ाई होता है तो देखना, गद गद कहाँ कहाँ मारते हैं? घर में मारते हैं। कोई भी जैसे कोई गलती करता है तो घर में मार खाते हैं, गद गद ऐसे करके। ठीक। अब देखो, परिजन जनजाति क्या कार्य करता है? ये पशुपालन और बांस शिल्पकला। पशुपालन और क्या करता है? ये बांस शिल्पकला करता है परिजन जनजाति। इसको कैसे याद रखेंगे? प से प्रजा, प से पशुपालन। ठीक है। इसको इस रूप में ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। आपको कैसे भी करके जोड़ना है, आप अपने तरीक़ा से भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, भतरा जनजाति का क्या कार्य करते हैं? सेवा कार्य करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जो जैसे हम सेवा मतलब क्या समझते हैं? किसी को भोजन कराना, वही क्या कहलाता है? सेवा कहलाता है। तो भतरा, भत मतलब भतरा, ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड होता है भात, और भात को क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। तो किसी को भोजन कराना है तो वो क्या कहते हैं? सेवा, सेवा के बराबर होता है। तो भतरा मतलब भात, और भात क्या भोजन कराएं तो हमको क्या प्राप्त हुआ? सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ध्रुवा जनजाति। ध्रुवा जनजाति क्या क्या कार्य करता है? ये जो केन से निर्मित वस्तु का निर्माण, सॉरी, ध्रुवा जनजाति क्या करते हैं? केन केन से निर्मित वस्तु का विक्रय करते हैं। मतलब क्या आता है कि गन्ना से कोई जो वस्तु बनता है उसको बेचने का कार्य कौन करता है? ध्रुवा जनजाति करते हैं। इसी को बोलते हैं। और गन्ना से निर्मित वस्तु को क्या बोलते हैं? केन बोलते हैं। आप ओनली केन बस को याद रखो। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है? ध्रुवा। ध्रुवा मतलब क्या आता है कि इसको मैं बता रहा हूँ ना। देखो, धुर्वा मतलब क्या आता है? धुर्वा मतलब इसको समझ लो, धुर्रा है, और धुर्रा किस में हो गया? गन्ना में हो गया। और गन्ना को क्या बोलते हैं? केन बोलते हैं। ऐसे करके उसको याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। तो धुर्वा जनजाति क्या कार्य करता है? केन से निर्मित वस्तु को बेचने का कार्य करते हैं। इसे याद कैसे रखें? धुर्रा में क्या हो गया? गन्ना गिर गया। ठीक है। हाँ। अब देखते हैं ओझा। ओझा जनजाति क्या कार्य करता है? ये गोदना गोदने का कार्य करती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कैसे भी करके, भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बैगा जनजाति क्या कार्य करता है? वो बैगा मतलब हम समझते हैं तंत्र मंत्र, गांव में भी देखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगरिया जनजाति का क्या कार्य करता है? ये लौह शिल्प कला, लौह शिल्प कला का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? लोहे को किस में गलाते हैं? आग में गलाते हैं। इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ना। देखो, ये अगले बार नगर से भी आई थिंक आया था, या पुलिस में भी आया था ये। ठीक। तो अगरिया जनजाति क्या कर करते हैं? लोहे शिल्पकला। तो ये तो आग में किसको जलाएं? लोहे को जलाएं। ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब देखो, प्रधान जनजाति क्या कार्य करते हैं? गाथा गायन और संगीत कार्य। मतलब प से प्रधान। तो प्रधान मतलब अपने छत्तीसगढ़ी में किसको बोलते हैं? सरपंच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सरपंच। और सरपंच बनने के बाद क्या करते हैं? गीत गाते हैं, और वो अपने गाथा का बखान करते हैं। ठीक। अब देखो, कमार जनजाति का क्या कार्य करते हैं? बांस शिल्पकला तथा टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, कमार को कैसे पढ़ना है? कमर, और कमर के नीचे तक क्या है? बांस रहता है। ऐसे करके याद रखना। ठीक है।
कमार को क्या पढ़ना है, कमर, कमर पढ़ना है, कमर क्या पढ़ना है बेटा, कमर पढ़ना है। और कमर तक क्या है, बांस है। और हम जानते हैं कमर के पास में किसको रखते हैं, टोकरी को भी रखते हैं। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद करना तब आपसे याद होगा। तो कमार जनजाति का काम क्या है, बांस शिल्पकला तथा टोकरी निर्माण का कार्य करता है। ठीक है। अब कमार के बाद क्या आता है, कंडरा। ये भी कंडरा जनजाति भी सेम टू सेम ऐसी कार्य करते हैं। तो ये भी ये क्या काम करते हैं, बांस का बर्तन बनाने का काम करते हैं। ठीक है। अब देखो भूंजा जनजाति, देखो कमार और कंडरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक ही जगह करके याद रखना। अब देखो भूंजा जनजाति का काम क्या है, तब तलोहे से इलाज करना। ठीक है। तो पहले इसको कैसे याद रखेंगे, पहले के लोग क्या करते थे, जैसे कुछ भी इलाज करना रहता था तो लोहे को पहले गलाते थे, और लोहे को गलाते थे, और जहाँ पर कोई भी चोट रहता था उसको भूंज देते थे। क्या करते थे, भूंज देते थे। तो उसको उसी से रिलेट कर देता, भूंज दिए, किससे भूंज दिए, तब तलोहे से इलाज के लिए भूंज दिए। ठीक है। अब देखो शिकारी जनजाति का काम करते हैं, छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का काम करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हम मूवी या फिर कहीं ना कहीं वीडियो में देखते हैं कि जो शिकारी करते हैं, जो शिकार करने के लिए जाते हैं, तो आदिवासी लोग क्या पहने रहते हैं, छीन के पत्ते पहने रहते हैं। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, छीन के पत्ते बस पहने रहते हैं, और क्या करते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। देखना कभी न कभी देखे होंगे आप। ठीक है। अब देखो सौरा जनजाति का काम क्या है, सांप पकड़ने का। इस नाम से स्पष्ट है, सा से सौरा, सा से सांप, ऐसे करके याद कर सकते हैं। धनवाड़ जनजाति क्या करते हैं, बांस शिल्पकला। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। धनवाड़ जनजाति का काम क्या है, बांस शिल्पकला। तो देखो कौन कौन बांस संबंधी काम करते हैं, कमार करता है, कंडरा करता है ना, शिकारी भी करता है, और ये अपने धनवाड़ जनजाति, ये 3 से 4 जनजाति जो है ना, बांस से निर्मित काम करते हैं। और देखो कंवर जनजाति का काम क्या है, सैन्य कार्य करने का। इसको भी 3 से 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कंवर, तो कंवर कंवर को कैसे याद रखेंगे, ये क्या काम करते हैं, सैन्य कार्य करते हैं। तो कंवर को कैसे पढ़ लेना है, कुंवारा, कुंवारा या फिर कुंवारा लोग क्या करते हैं, सेना के लिए काम करते हैं। ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है। कंवर को क्या पढ़ लेना है, कुंवारा पढ़ लेना है। और जो कुंवारा लड़के लोग होता है वही सेना के लिए कार्य करते हैं। ये बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे याद कर सकते हैं करके। ठीक है। अब देखते हैं इधर, यहाँ बिरहोर जनजाति भी ये भी क्या काम करते हैं, बांस शिल्पकला का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ब से बिरहोर, ब से बांस। तो देखो 4 जनजाति है जो बांस संबंधी काम करते हैं। कौन कौन से 4 जनजाति है, एक है अपना कमार जनजाति, कंडरा जनजाति, और एक है धनवाड़ जनजाति, और एक है बिरहोर जनजाति। तो आप इसको कैसे भी करके याद रखना, 4 जनजाति कमार है, कमार जनजाति, कंडरा जनजाति, धनवाड़ जनजाति, बिरहोर जनजाति, ये बांस से संबंधित काम करते हैं। ठीक है। अब देखो खाड़िया जनजाति क्या करते हैं, खड़िया जनजाति ये पालकी ढोने का कार्य करता है। पालकी, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो पालकी मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो पालकी मतलब क्या होता है कि किसी को उठा के ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखो अब हम थोड़ा सा इमेजिन करना है, जैसे शादी होता है, हमने देखा है मूवी में या फिर कहीं ना कहीं वीडियो में, शादी होता है तो लड़की जब विदा होते हैं तो एक ऐसा खटिया टाइप रहते हैं, और उसमें झोपड़ी टाइप उसको बना देते हैं अच्छे से, उसमें लड़की बैठे रहते हैं ऐसा टाइप, इसमें बैठे रहते हैं। इधर से एक आदमी पकड़ता है, इधर से एक आदमी पकड़ते हैं, और उसको उठा के ले जाते हैं। तो ये कैसा दिखता है, ये खटिया टाइप दिखता है। ठीक है। और इसको जो ले जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पालकी ढोना। तो ये क्या है, खटिया, ख से खटिया, ख से खड़िया बोल याद कर सकते हो। ठीक है। तो खटिया, खटिया में क्या हुआ, दुल्हन बैठी, उसको क्या पालकी ढो के ले गया। तो इसको उसी तरह से याद कर सकते हो। तो खड़िया जनजाति का कार्य क्या है, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। अब कोरको जनजाति का काम क्या है, भूमि खोदने का कार्य। ये तो नाम से स्पष्ट है, कोरकू मतलब खोदना ही। का से कोरकू, का से कोरको जनजाति का काम क्या है, भूमि खोदना। ये तो सरल है, इसको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। कुकुर क्या है, कोरकू के क्या पढ़ना है, कुकुर पढ़ना है। कुकुर, देखो नाम से भी लग रहा है ना, कोरकू तो कुकुर क्या करता है, भूमि को खोदता है ऐसे ऐसे करके। तो उसको इससे रिलेट कर देना। और देखो ये खरवाड़ जनजाति इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार आया है। और देखो सॉरी, कोरको जनजाति। अब खरवाड़ भी इंपॉर्टेंट, खरवाड़ जनजाति का काम क्या है, कत्था निकालने का कार्य करता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, या ये 4 से 5 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब मैं फिर बता देता हूँ याद करने के लिए। क के बाद, क के पहले क्या आता है,
खा के पहले क्या आता है, का आता है। तो ऐसे करके याद कर देना। तो कत्था निकालने का कार्य, तो खैरवाड़ जनजाति संबंधी क्या है, कत्था निकालने का कार्य। और जो पारधी जनजाति क्या करते हैं, प से पारधी, प से पक्षी, प से पारधी, प से पक्षी, तो काले रंग के पक्षी के शिकार करते हैं पारधी जनजाति। और कोल जनजाति का काम क्या है, कोयला खोदने का कार्य। तो इसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोल कोल मतलब कहते हैं कोयला ही होता है, तो कोयला खोदने का कार्य कौन करते हैं, कोल जनजाति करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से याद हो रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।